हेलो मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भविष्य के शिक्षक, आप लोग हिंदी पेडागोजी की हिंदी व्याकरण के कुछ प्रैक्टिस सेटों को लेकर मैं इसके पहले भी आया हुआ था। चलिए दोस्तों, हम प्रैक्टिस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट के। तो देख पा रहे हैं आप, यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि हमें अगले वीडियो जब हम भेजें तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से मरणासन मरणासन में कौन सा समास है। आपको यहाँ बताना है कि मरणासन में कौन सा समास है यहाँ पे। तो यहाँ जो समास है आपका मरणासन में वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ऑप्शन काटना सीखना है। देखो, द्विगु समास में तो जो अंक वाले वर्ड होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। द्वंद्व समास में तो योजक चिन्ह लगा होता है और, ठीक है, जैसे माता और पिता, भाई और बहन। अव्ययी भाव समाज में पहला पद प्रधान होता है, तो फिर ये तब तीन नहीं होंगे, तो फिर इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम रस से ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपर्युक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है। तो पंक्ति को पहले पढ़ेंगे हम। चलिए ये पंक्ति देख लीजिए। तो यहाँ पे पंक्ति हो जाएगी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवार के वार। अब दो ही पंक्ति को पढ़ने के बाद में इसका हम उत्तर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, उपरोक्त पंक्ति में आपको निम्न में से किस रस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप जो आंदोलन की, वीर गाथा की, किसी वीरों की किस चर्चा की जा रही है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे वीर रस होगा। युद्ध की चर्चा की जा रही हो या किसी राजपाट की चर्चा की जा रही हो तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे वीर रस यहाँ इस पंक्ति में होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन में बताइए कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द का चयन यहाँ पे करना है। तो किसान होगा, राम होगा, या सुंदरता होगा, या दूध होगा। आपको बताना है, यहाँ पे जातिवाचक देखना है। जातिवाचक संज्ञा तो सभी हैं, है ना। तो जातिवाचक कौन सा है जो जाति बता रहा है। तो राम तो एक व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है। राम तो क्या हो गया, एक व्यक्ति का नाम हो गया। यहाँ पे सुंदरता भी एक विशेषता हो गई और दूध भी किसी पदार्थ का नाम हो गया, ठीक है। और किसान, देखिए किसान हो गया, मजदूर हो गया, ठीक है, मजदूर हो गया, उसके बाद में एक टीचर हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार से जाति बता रहा है ना। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट हो जाएगा, किसान। चलिए ये क्वेश्चन में देखिए, लोकोक्ति है, बहुत ही अच्छी, जीवन से रिलेटेड भी है वैसे तो। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, है ना। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार का निम्न में से क्या अर्थ है। ओछे का इतराना, जबरदस्ती आगे बढ़ाना, अधिक मजाक बुरा, या उचित कार्य करने में दूसरों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे आंसर सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट वाला, कि उचित कार्य यदि आप कर रहे हो तो दूसरों की निंदा की आपको परवाह नहीं करना है और कार्य करते चलना है। क्योंकि हाथी तो बाजार में जाते रहेंगे और कुत्ते भौंकते भी रह जाएंगे, तो हाथी तो चले ही जाएगा, ठीक है। तो इसका ये अर्थ हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जरूर आप इसको याद रखें। चलिए अगले प्रश्न में देखिए, 4 शब्द दिए हुए हैं, इसमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है। शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो देखिए, कृषि, क्योंकि, तिथि, कोशिश। तो यहाँ पे सीधे सीधे वर्ड समझ में आ रहे हैं। कोशिश तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, ये मात्रा ही गलत लगी है। तिथि भी गलत हो जाएगा, मात्रा का फर्क है। क्योंकि भी गलत हो जाएगा, है ना, ये भी मात्रा का फर्क है इसमें भी। और जो यहाँ सबसे सही ऑप्शन दिख रहा है वो है कृषि। कृषि सही वर्ड है, शुद्ध वर्ड है, तो शुद्ध वर्ड का चयन किए तो कृषि यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और समझने वाला भी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संप्रदान कारक का सही उदाहरण है, बताना है यहाँ पे। तो 4 वाक्य दिए हुए हैं। पहला वाक्य है, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी,
आपने मुझे हानि से बचाया। और चौथा है सुनीता रोहन की बहन है। तो बताना है आपको यहाँ पे कि संप्रदान कारक का उदाहरण कौन सा है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे हम कि जो कारक है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होगा, संप्रदान के लिए, क्या होगा, संप्रदान के लिए। तो आप बस ढूंढ लेना है कि यहाँ पे के लिए कहाँ आ रहा है ना, ढूंढ लेना है आपको। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में सबसे सटीक ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दूसरा, क्योंकि विद्यार्थी के लिए पुस्तक दिया, विद्यार्थी को पुस्तक दी, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, तो किसके लिए पुस्तक दिया, विद्यार्थी के लिए कुछ दिया, है ना। तो ये संप्रदान कारक में यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ के उत्तर देना है। निम्नलिखित में से गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है। तो गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है बताना है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है उद्बोधन विधि, योजना विधि, अनुरूपण विधि, भाजक विधि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पहला, उद्बोधन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से खालिस्तान द्वारा विद्यार्थी की उपलब्धियों व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है। किसके द्वारा रिकॉर्ड रखा जाता है, तो ये रखा जाता है, चारों ऑप्शन को पढ़ लेना है आपको। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा सतत मूल्यांकन द्वारा। सतत मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों की उपलब्धियों और कमियों का पता लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें सतत मूल्यांकन द्वारा होती हैं, ठीक है। सतत मूल्यांकन यदि होगा बच्चे का तो कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे बताना है अनुलेखन विधि, सैनिक विधि, सहचर्य विधि या व्यक्तिगत विधि। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहचर्य विधि। क्या हो जाएगा, सहचर्य विधि इसका सही सटीक आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एक रूपता लाने में सहायक होगी। तो इसका आंसर आपको बताना है चारों ऑप्शन को पढ़ते। भाषा शिक्षण, यंत्र विधि, सैनिक विधि, अराजक विधि, काल्पनिक विधि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा पहला, भाषा शिक्षण यंत्र विधि। क्वेश्चन देखिए अगला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खालिस्तान वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। काय के शब्द परिवर्तन द्वारा, वाचन विधि द्वारा, संयुग्मन द्वारा, फ्लैश कार्ड द्वारा। तो यहाँ पे आंसर बताना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लास्ट, फ्लैश कार्ड द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान विधि में व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझ करके उत्तर देना है आपको। तो ये प्रत्यक्ष विधि पर बल देते हैं या अप्रत्यक्ष पर सैनिक विधि, दूरस्थ विधि। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा पहला, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि पर बल दिया जाता है। इसका क्वेश्चन एक बार पढ़ लें। प्रत्यक्ष विधि में व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यकता है, वह शिक्षण निम्न में से किस विधि में होगा। तो चारों विधि को पढ़कर बताना है। समवाय शिक्षण विधि, अनुच्छेदन विधि, विसर्गीकरण विधि, अभियोजक विधि। तो तीनों में इसका आंसर होगा पहला, समवाय विधि, ठीक है। समवाय विधि विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट कराने के लिए सहसंबंध आवश्यक है। यह वह शिक्षण विधि में, किस विधि में, समवाय शिक्षण विधि में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि निम्न में से कौन सी है। तो हेनरी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो इन में से चारों में से ऑप्शन में से उत्तर आपको बताना है। तो ये होगा सी, क्या होगा, सी होगा, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा का पूरा अधिकार हो तो उन्हें
ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार है। यह कथन निम्न में से किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो यहाँ पे बताना है किस विधि के अंतर्गत कहा गया है। तो ये भाषा संसर्ग विधि के विसर्ग संसर्ग विधि, या दूरस्थ विकद विधि, या रोमनकरण विधि। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पहला भाषा संसर्ग विधि। ठीक है, भाषा संसर्ग विधि आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण की दृष्टि से पद का अर्थ निम्न में से क्या है? व्याकरण की दृष्टि से केवल शब्दकोश में लिखे पद, केवल तुलसीदास जी द्वारा दिए गए पद, या फिर किसी भी वाक्य में लिखे गए पद, या चरण। तो इसमें से आंसर बताना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चरण। क्या हो जाएगा? चरण। व्याकरण की दृष्टि से पद का अर्थ क्या है? चरण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग के शब्दांश क्या हैं? उपसर्ग के शब्दांश क्या हैं? यह शब्द के बाद जुड़ते हैं, यह शब्द के बीच जुड़ते हैं, यह किसी भी प्रकार के शब्द में नहीं जुड़ते, या यह शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो बहुत ही अच्छा सटीक अच्छा सही आंसर, पहले जुड़ते हैं उपसर्ग। ठीक है, शब्द के पहले जुड़ते हैं उपसर्ग, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, व्याकरण को डायरेक्ट दिया है उन्होंने घुमा फिरा कर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि खालिस्तान, बताओ इसमें से क्यों ध्यान देना जरूरी है? तो बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, बच्चे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं, या फिर बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं, या फिर लास्ट होगा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा बताया जाता है। तो इसमें से चारों में से इसका उत्तर बताना है आपको, बताइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, दोनों ही उपयोगी हैं। ठीक है, क्या? बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, बच्चों की भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आपको। निम्नलिखित में से शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन को पढ़ के बताना है। संवेग वृद्धि, अधिवृद्धि, अभिवृद्धि, या अनुवृद्धि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि हम कहते हैं। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे चैनल में आप अंत तक जुड़े रहे। ऐसे ही मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आगे भी लाते जाऊँगा। ठीक है, तो कृपया मेरी प्रैक्टिस सेटों को लगातार देखते रहें, बहुत बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगली प्रैक्टिस सेट में मैं बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट आगे भी मैं लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।